खोले जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, कि खोले जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2025 का फरवरी में एग्जाम होने जा रहा है, तो मैं आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके फरवरी में एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेजिडेक्स सूचकांक है वह किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो रेजिडेक्स के सूचकांक है वह किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सूचकांक जो है वह हमारे मकान की कीमतों के साथ जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन आपका मकान की कीमतें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजना के आंतरिक जो विश्व पोषक के लिए जो सरकार किस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो सरकार जो है वह हमारे सार्वजनिक उदार और घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध साहित्य वह किस भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, जो युद्ध साहित्य है वह किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृत, पाली, नेपाली या फिर संस्कृत। तो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो हमारे पाली जो भाषा है उसमें लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका पाली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है आंदोलन, यानी कि जो विद्रोह आंदोलन है वो बंगाल के चित्र में नहीं हुआ। सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह या फिर बगरा विद्रोह। तो इनमें से कौन सा विद्रोह यानी आंदोलन है जो बंगाल के चित्र में नहीं हुआ है, तो वो हमारे बगरा विद्रोह, यानी कि जो बगरा विद्रोह है वो हमारे बंगाल के चित्र में नहीं हुआ है। डी ऑप्शन आपका बंगरा विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। यानी इनमें से कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा है उसमें सबसे निकट यानी कि सबसे नज़दीक है। कोलंबो, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर। तो कौन सा शहर है यानी कि कौन सा नगर है, तो वो हमारे सिंगापुर, यानी जो सिंगापुर नगर है वह भूमध्य रेखा के सर्वे सबसे निकट है। डी ऑप्शन आपका सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा जो मिजोरम से नहीं लगी हुई है। नागालैंड, म्यांमार, असम या फिर त्रिपुरा। यानी इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो मिजोरम से नहीं लगी हुई है, तो देखिएगा जो नागालैंड राज्य है इसकी सीमा जो है वह हमारे मिजोरम से नहीं लगी हुई है। यानी इन तीनों की लगी हुई है, लेकिन जो नागालैंड है इसकी नहीं लगी हुई है। ए ऑप्शन आपका नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भरत भरत नाट्य की विख्यात नगान्य नहीं है। तो कौन नहीं है, तो वो हमारे जावेरी बहने नहीं है। डी ऑप्शन आपका जावेरी बहने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस काल में अच्युत को अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्भुत हुई थी। तो किस काल में हुई थी, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। बी ऑप्शन आपका उत्तर वैदिक काल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो मोहम्मद गौरी ने किसका प्रथम अक्ता प्रदान किया था। तो देखिए, किसका अक्ता प्रदान किया था, तो उसने हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक का अक्ता प्रदान किया था। बी ऑप्शन आपका कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका में आबादी के अधिकांश लोग का अनुसरण करते हैं, यानी किसका अनुसरण करते हैं, तो वो हमारे बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। डी ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो जल का सापेक्ष आवेदन द्रव्यमान है वह कितना होता है। तो इसका जो द्रव्यमान है वो हमारे 18 यू होता है। डी ऑप्शन आपका 18 यू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव रक्त का जो पीएच मान है वो क्या है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, याद कर लीजिएगा। यानी जो मानव रक्त का यानी कि ब्लड ब्लड का जो पीएच है वह कितना होता है, तो ब्लड का जो पीएच है वो हमारे 7.4 होता है। यानी कि सी ऑप्शन आपका 7.4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव में सबसे बड़ा जो कानून अधिकार है वह किसे माना जाता है। तो देखिए, भारत, यानी कि जो भारत में जो सबसे बड़ा जो कानून अधिकार है वो हमारे भारत के जो महान्यायवादी है उसका माना जाता है। बी ऑप्शन आपका भारत के महान्यायवादी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाल संसद कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो वो हमारे विधायिकी कहलाती है। सी ऑप्शन आपका विधायिकी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर से के बाहर करते हैं तथा उसका जो अवशोषण करते हैं। तो कौन सा ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि सांप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिशु में प्रत्येक लक्षण के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। यानी जो शिशु है वह प्रत्येक लक्षण किसके डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, तो जो है वह हमारे पिता तथा माता दोनों
के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। सी ऑप्शन आपका पिता तथा माता दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सुल्तान के काल में जो खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो किस सुल्तान काल में हुई थी? तो वो हमारे अलाउद्दीन खिलजी का जो काल था उसमें हुई थी। बी ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल के सिक्के टका, शशनागी एवं चीतल किस धातु के बने थे? तो किस धातु के बने थे? तो वो हमारे चांदी और तांबा दोनों धातु के बने थे। ए ऑप्शन आपका चांदी और तांबा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बारहमासा की रचनाएं वह किसने की थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो बारहमासा की रचनाएं वो किसने की थी? तो इसकी रचना जो है वो हमारे मालिन मोहम्मद जायसी ने की थी। सी ऑप्शन आपका मालिन मोहम्मद जायसी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन लिखेगा, विजयनगर साम्राज्य की जो वेती व्यवस्था की मुख्य विशेषता है वो क्या थी? तो उसकी जो मुख्य विशेषता थी वो हमारे बंदरगाह में आमदनी थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन लिखेगा, वेग समय आलेख का जो क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है, तो किसका क्षेत्रफल है वो प्रदर्शित करता है? तो देखिए जो वेग है वह समय आरेख का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। तो किसका क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूरी प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन आपका दूरी राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, किस नया क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में उसे हेरिका कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो वो हमारे चक्रवात, यानी कि जो चक्रवात को विश्व के विभिन्न भाग हैं वहाँ अलग अलग नामों से जाना जाता है, और जो उत्तरी अमेरिका है उसमें हेरिकस के नाम से जाना जाता है, यानी चक्रवात को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका चक्रवात राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत के युद्ध में जो बाबर को जीत हासिल करने का जो मुख्य कारण है वो क्या था? तो उसका जो मुख्य कारण था वो हमारी तुलुगमा प्रथा था। सी ऑप्शन आपका तुलुगमा प्रथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लेआउट में केवल शीर्षक दिखाई देते हैं तथा पाठ्य उनके नीचे छिपा होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? आउटलाइट कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका आउटलाइट राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।